बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर जनाब गुलाम हसन मीर साहब, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब असगर साहब, हमारी पार्टी के सूबाई सदर जनाब मंजीत सिंह जी, आज यहाँ पुंछ में एक बार फिर आके दिल शादमान हुआ। जब मैंने सियासत शुरू ही की, जिसे अमली सियासत कहते हैं, तो मुझे इस डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया गया चेयरमैन के तौर पे। उस वक्त लोगों ने बहुत प्यार दिया और तब से ये वलवला था दिल में कि एक बार फिर जाएं, इन लोगों की खिदमत करें और शुक्रिया करें उस प्यार का जो इन्होंने उस दौर में दिया। बहरहाल शाह मोहम्मद सांतरे साहब तो काफी अरसे से पीछे थे कि जलसा करना है, लोगों से बात करनी है। कुछ हालात ऐसे हुए कि हम आ नहीं सके। पिछले साल जब पार्टी बनी तो कोविड था, इस साल कुछ मसरूफियात हुई। अवलीन फुर्सत में हमने सोचा कि नहीं, आज आपके पास आके आपसे दिल की कुछ बातें की जाए। आप सबके दिलों में ख्याल होगा कि इतनी पार्टियां यहां हैं, फिर जरूरत क्या पड़ी अपनी पार्टी बनाने की। 5 अगस्त 2019 हमारी रियासत हम लोगों के लिए एक काला दिन था। हम पे पहाड़ टूट पड़ा जिस दिन हमारी शिनाख्त जो स्टेटहुड थी, हमारी स्पेशल स्टेटस दफा 370 और 35A को भारत की सरकार ने छीन लिया। पिछले 70 साल में हमें यह कहा गया था ये वो पुल है जिसे कभी भी कोई नहीं तोड़ सकेगा। अफसोस जिन लोगों ने हमें ये धोखा दिया 70 साल, वो उस वक्त कहीं नजर नहीं आए जब वजूद से कलम पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर साहब उठे और उन्होंने कहा हम न सिर्फ 370 और 35A खत्म करते हैं, बल्कि जो ये रियासत है इसको भी डाउनग्रेड करते हैं। हिस्ट्री में कहीं नहीं सुना है कि किसी रियासत को यूटी के दर्जे पे लाया गया। जिस तरह सब लोगों को एहसास होता, मुझे भी ये एहसास था कि ठीक है दिल्ली की सरकार ने ये किया, लेकिन जो हमारे लीडर हैं, जो 70 साल से कभी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी पार्टियों के प्रेसिडेंट रहे और कभी उनके फर्जंद रहे, कभी उनके वालिद साहब रहे, कभी किसी के वालिद रहे, कभी कोई बेटी रही, सब चीफ मिनिस्टर रहे, तो शायद ये आप बाहर निकल के सड़कों पे लोगों के लिए लड़ेंगे। इस 370 और 35A के लिए जिसकी ये हिफाजत और जमानत की बातें करते थे, शायद ये एक इनकलाब पैदा करेंगे और रातों रात इसको वापस लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो तो उनको तो ऐसा लगा कि चलो भाई जान बची लाखों पाए। शायद उनका मतलब ये था कि उनको जितनी देर बंद रखेंगे अच्छा है, ताकि लोग खुद ही अपने जो उन पे हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान, बच्चे, सियासी पार्टियों के वर्कर सब गिरफ्तार किए गए थे और हिंदुस्तान के बैरूनी जेलों में थे। मुझे तो शर्म आती है कि इन्होंने अपने वर्करों को छुड़ाने के लिए कोई पेशरफ्त नहीं की। इन्होंने बात तक नहीं की अपने वर्करों को छुड़ाने के लिए। जब हमने लोगों से मिलना शुरू किया, हम भी अपने घर में ही नजरबंद थे, लेकिन ऐसा भी कोई जेल नहीं था। क्यों, घर कितना भी जेल बनाया जाए, घर ही होता है, जेल नहीं बनता। तो जो लोग हमें मिले सबका मानना था कि अल्ताफ साहब अब हमारे बच्चों की नौकरियों का क्या होगा, अल्ताफ साहब हमारी जमीनों का क्या होगा। अल्ताफ साहब हमें तो शक है कि भारत की सरकार यहाँ आबादी का तनासुब बदलाना चाहती है। ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, इसको बदलाना चाहते हैं वो। बड़े दिन ये सुनने के बाद हमने कहा कि चलो हमें बाहर निकलना चाहिए, बात करनी चाहिए। अगर आज हम अपने लोगों की बात नहीं करेंगे फिर कब करेंगे?
जब मुसीबत लोगों पे आन पड़ती है लीडर तो उस दिन के लिए होते हैं। हम निकले, कुछ साथी और मिले और एक कारवान बढ़ा। उस कारवान में भी हमने अपनी जगह पहले फैसला किया कि हम नई जमात नहीं बनाएंगे, इन लीडरों को पहले रिहा करवाएंगे। हो सकता है क्योंकि 70 साल इनकी खिदमत हम सब लोगों ने की है, हम इनके पीछे पीछे चले हैं। आज ये शायद हमारे इस मुसीबत के वक्त में कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे। जब हमने इनकी रिहाई की बात की तो इनका जवाब क्या था? जो साथी हम इनकी रिहाई के लिए गए, इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों से उनको खारिज कर दिया। हम ना समझे हमारी खता क्या, हमारे साथियों की खता क्या। काफी सोच विचार के बाद बात समझ में आई, ये तो चाहते ही कि लोग मुसीबत में रहें, लोग सड़कों पे मरें और इनके महल शायद इसी पे तामीर होंगे। हमारी सेटिस्फेक्शन पे नहीं है, लेकिन 95% जमीनों का तहफ्फुज़ तो हुआ ना। एक बहुत बड़ा इल्जाम हम पे लगाया जाता है, साहब ये दिल्ली गए, दिल्ली से बात की। अरे मेरे भाइयों, आप बताइए, आप हजरात बताइए, हमारा मसला तो दिल्ली के साथ है। 370 किसने छीना? दिल्ली ने छीना। 35A किसने छीना? दिल्ली ने छीना। स्टेटहुड किसने छीनी? दिल्ली ने छीनी। तो इस्लामाबाद और लंदन और अमेरिका जाके मुझे क्या मिलेगा? क्या जिंदाबाद। जब हम जाते हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं, मैं एक ऐसा आदमी हूं जो आप में से है, मैं किसी खानदान को नहीं बिलोंग करता हूं, मैं किसी का बेटा नहीं हूं, मैं किसी का बेटी नहीं हूं, मैं किसी का पोता नहीं हूं, हम आम लोग हैं। जब हम जाते हैं दिल्ली मिलने के लिए तब कहा जाता है एजेंट बन गए, बी टीम बन गए। और जब ये जाते हैं, और शर्म करो, रात की अंधेरे में जाते हो, हम तो दिन के उजाले में गए, हम तो दिन के उजाले में गए और अपने साथ सब साथियों को लेके, 40 साथियों को लेके। आप बताओ, आप लोग 27 जुलाई को वजीर आजम से मिले, माँ बाप बेटा और कुछ हवारी। आपको वजीर आजम ने 27 जुलाई को क्या कहा? आप क्यों नहीं बताते हैं? हमको जो वजीर आजम ने कहा, हमको हर जलसे में कहते हैं। हमने तो वहां भी प्रेस के सामने भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा। आपने क्या बोला और उन्होंने क्या बोला, ये क्यों नहीं बताते हो? बेशक। अरे खून तो हम लोगों का 70 साल पिया है, ये तो जवाब दे दो। हमें तो हक है, क्यों? हम लोगों ने तो खून पिलाया है आप लोगों को। क्या बोलेंगे? किस मुंह से बोलेंगे? शायद साजिश का हिस्सा ये लोग भी थे। बेशक। या बताएं हमें इनको क्या कहा गया वहां। आप देखना कभी ये जुर्रत नहीं करेंगे कि 27 जुलाई को इनकी बात क्या हुई थी। बताएं ना, किस मुंह से बताएंगे कि हम हाँ करके आ गए? जिसके लिए आज सीना पीट रहे हैं, उसका जब खुद ही हाँ किया। और आप देख रहे हैं बीजेपी वाले भी हर जलसे में कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अब्दुल्ला खानदान, मुफ्ती खानदान। बाल भी का इनका नहीं किया, बाल बेका नहीं इनका करेंगे। 370 गया, 35A गया, इनके मरा वही आज भी जो 370 में थे। क्या यही 370 हटाने का मतलब उनके लिए और हमारे लोगों को कोई आवाज नहीं सुनता? DC के पास जाएंगे, DC नहीं सुनता। थानेदार के पास जाएंगे, थानेदार नहीं सुनता। जो कानून दिल्ली को अच्छा लगता है, अपने हित में लगता है, वो राइट करते हैं। जो हमारे लोगों के हित में, वो राइट नहीं करते रहेंगे। और खुदा ना करे अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके बरक्स आता है, हम ने जो दरवाजा 14 और 15 मार्च को खुलाया है, उस दरवाजे पे जाकर फिर दस्तक देंगे। मुझे बताएं ना, ये पार्टी जो सीना ठोकती है, रोज कहती है कि हमने ये 370 की बहाली के लिए ये अलायंस बनाया, 35A की बहाली के लिए वो अलायंस बनाया। हमें रोड मैप तो बताएं, रास्ता क्या है इनका, तरीका क्या है वापस लाने का। हो सकता है हम इनके पीछे पीछे चलें, क्यों? ये तो सबका मुद्दा है, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये किसी फर्द का नहीं है, ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों का मुद्दा है। ये क्यों नहीं बताते हैं रोड मैप? जज्बाती नारे देने से ये शायद हमारे नौजवानों को गुमराह करेंगे।
नौजवानों को गुमराह करके नौजवानों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाले ये लोग हैं और बाद में बात तक नहीं करते। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, याद करो, क्या इन लोगों ने इस दौरान कभी SRO 202 की बात की? अपनी पार्टी ने बात की और खत्म करवाया SRO 202 को। क्या इन लोगों ने कभी लड़ते हैं? आज भी लड़ते हैं, इंशाल्लाह तब तक लड़ेंगे जब तक बहाल नहीं कराएंगे। क्या यही इनका नौजवानों के रवैया है? इनके लिए नौजवान शायद इनकी रैलियों में खाली नंबर माने करते हैं, कितने नौजवान हमें रैली में जमा हुए, या ये कहते हैं कि नौजवान फ्यूचर है। कैसे फ्यूचर है? जब आप इनका फ्यूचर खराब करते हो तो फ्यूचर कैसे बनेंगे? ये इनकी सियासत समझ नहीं आई, कहीं एक बात कहते हैं, कहीं दूसरी बात कहते हैं। और आप सब देख लेना, एक बार फिर ये डोम आखिर में ये लोग मिले होंगे उन्हीं से जिनके साथ ये 99 में हुकूमतों में, वहां सेंट्रल हुकूमतों में मिनिस्टर थे, या जिनके साथ इन्होंने चीफ मिनिस्ट्रियां की। लोगों को धोखे में तब तक रखेंगे, आखिरी दिन जब हुकूमत बनानी होगी फिर आप देखेंगे भाई भाई, ये सब भाई भाई हो जाएंगे, भाई बहन हो जाएंगे। अंदर बुखारी साहब के सामने खड़ा हो। अरे शर्म करो। अब तो लोगों को ये साजिशें आपकी समझ आई हैं, ये ड्रामा आपके समझ आए। आप क्या लोगों को देने वाले हो? जज्बाती नारों बहुत दिए, 1947 से सुनते आए। कभी महाजरा शुमारी बोला, कभी आपने ऑटोनॉमी बोला, कभी कोई दूसरी साहिबा आई उन्होंने सेल्फ रूल बोला। मैं कोई ना ऑटोनॉमी, ना सेल्फ रूल और ना महाजरा शुमारी की बात होगा। मैं जो आपसे वादा करता हूं, ये वो वादा है कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, इस रियासत को वापस लाएंगे, बेरोजगारी को खत्म करेंगे। हम इसे एक वो स्टेट बनाएंगे जहां लोगों को कोई ये ना कहे ये चोर है। जब भी आप सुनते हैं सरकार कहती है यहाँ बिजली की खपत क्यों है, लोग चोरी करते हैं, भाई क्या करेंगे? जरूरत है, सर्दी है, गर्मी है, सर्दी में सुबह गर्म पानी चाहिए, गर्मी में कूलर तो चाहिए। आपने इतना बिजली महंगा की है, हमारा पानी और बिकता बाहर जाता है, फिर आप करिए क्यों? हम हर घर को 500 यूनिट फ्री दे देंगे, हर घर को अपनी पार्टी से 500 यूनिट फ्री दे देंगे। इसी तरह हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी बुजुर्ग माएँ हैं, हमारे हैंडीकैप लोग हैं, 1000 रुपया क्या पेंशन है? 1000 रुपया आज के वक्त में, 1000 रुपया में तो थप्पड़ नहीं कोई दे मारता है। 5000 रुपया हम ओल्ड एज पेंशन कर देंगे। हमारी सरकार की तरजीहात पानी, हर घर में पानी होना चाहिए। ये नहीं जो आज का इनका है कि नलके हैं पानी नहीं है, हर घर में पानी होना चाहिए। हमारे अस्पताल, इसी पे याद आया पुंछ के अस्पताल की बात, कितनी शर्म की बात है। पुंछ में आज भी अगर कोई बीमार हो जाएगा, जब तक उसे जम्मू पहुंचाया जाए या श्रीनगर पहुंचाया जाए, आधे लोग तो मर गए। क्या यही एक सरकार है? 3 साल से कह रहे हैं बीजेपी वाले हमने बदला दिया, क्या यही बदलाव है? इसी को बदलाव आप कहते हो? हमारे कॉलेज, ये पुंछ का कॉलेज, ये पुंछ की यूनिवर्सिटी, ये पुंछ का सेक्रेटरी, अभी तक नहीं, 5 साल हो गए, अभी तक ये वहां शिफ्ट नहीं कर सकते। मुझे याद है जब तांत्रे साहब कॉलेज के लिए लड़ रहे थे कि नहीं पुंछ में कॉलेज चाहिए, मुझे कब मंडी में कॉलेज चाहिए, तो कितना लड़े ये और उन्होंने हासिल किया वहां के लिए कॉलेज। मैं मुबारकबादी देता हूं इनको कि ये अपने आसन पे उठता रहे, तभी इनको वो कॉलेज मिला, शायद वरना मिलता नहीं। आज आपको एक और बात याद दिलाना चाहता। मैं लास्ट यहाँ जब आया, एक तकरीर हुई जिसमें मुगल रोड में टनल की बात हुई। उस वक्त के वो लीडर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब रहे नहीं, लेकिन अपनी पार्टी एक वादा करती है कि इंशाल्लाह जिस वक्त भी हम सरकार में आएंगे 3 महीने में
इस टनल पे काम शुरू करवा देंगे। ये शाहरग है और ये आप लोगों को हक है कि ये शाहरग आपके लिए 12 महीने खुली रहनी चाहिए। शर्म की बात है जब ये सब लीडर 24 जून को इस साल वजीर आज़म के पास गए, 2 साल जाया करने के बाद वहाँ ये सब अपनी अपनी भेंट की बोलियां बोलते रहे। हमने अगर कुछ नहीं उस मीटिंग से हासिल किया। 24 जून तक आपका रास्ता बंद था। वहाँ मैंने आपका कि आपने टनल जोजिला पे बनाई, लेकिन मेरे लोग पुंछ और राजौरी में अभी भी मुगल रोड बंद है। ये 24 जून है जनाब। मैंने कहा जनाब हम तो 20 अप्रैल को खोलते थे। इसी तरह सिंथन का रोड बंद था। बहरहाल उन्होंने फिर उसी वक्त हुक्म किया और 3 दिन में खुल गया। कम से कम मैं तो ये सेटिस्फेक्शन देता हूँ कि उस 24 जून की मीटिंग से वो तो फायदा आया कि मैंने आपके लिए वो सड़क खुलवा दी। यहाँ सब कह रहे हैं कि नौजवान को नौकरी देंगे। थोड़ा दूर हो गया। 60,000 डेली वेजर्स जो 2018 में कैबिनेट डिसीजन हुआ था, 1 महीने में उनके परमानेंट ऑर्डर निकल गए। बदकिस्मती से वो सरकार गिर गई। अब 3 साल हुए। अरे भाजपा वालों कहाँ हो? क्या वादा करते हो कल का? आज का तो पूरा करो। ये तो एक कैबिनेट ने डिसीजन किया था, आप तो उसमें थे। उन 60,000 लोगों को क्या मरना है? मरने के दिन का इंतजार करना है अपने आप को परमानेंट कराने के लिए? 45,000 नौकरियां नौजवानों की खाली है इस वक्त सरकारी महकमों में। पिछले 3 साल में 1 नौकरी नहीं दी गई है। क्या यही इनका डेवलपमेंट का एजेंडा है? क्या यही सोशल जस्टिस का एजेंडा है? बड़े चाव से इलेक्शन कराए टीडीसी के, थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी। और कैसे बोलते हैं वो टीडीसी मेंबर बेचारे। आज जब किसी टीडीसी मेंबर से पूछो वो कहता है किसी को कहना नहीं कि मैं टीडीसी मेंबर हूं। क्यों? उनको कोई ताकत ही नहीं, उनको कोई पावर ही नहीं। आज भी उनको वीडियो नहीं मानता है। तहसीलदार और एडीसी की तो बात ही नहीं, डीसी तक तो वो पहुंच ही नहीं पाते बेचारे। क्या यही ग्रास रूट डेमोक्रेसी है? इसी को आप ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते हैं? हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं, जैसे आप सबको मालूम। यहाँ अदर सोशल क्लास सर्टिफिकेट दिया जाता है। अरे आप तो 370 आपने उठाया, वो क्यों नहीं दे रहे हो? ये तो एक अक्सरियत है यहाँ, इनको क्यों नहीं दे रहे हो? शायद भाजपा के अपने एजेंडे में वो याद नहीं आया होगा। कहीं मेरे नजदीकी है वो भी आवाज शायद यहाँ से वहां तक पहुंच रही होगी। छोड़ो ये पहाड़ी और बुजुर्ग का मसला तो हल हो ही जाएगा, आप परवाह ना करो। लेकिन ओबीसी का तो करो। झूठा ही वादा जैसे उनको कर रहे हो इनको भी करो। तो कितने झूठे वादे करोगे? 12 ये थी चंद बातें जो मैं आपके सामने कहना चाहता था। या मेरे सरदार नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और हमारे साथी सुरजेन सिंह जी भी हैं। मैं सुरजेन सिंह जी को हमेशा कहता रहता हूँ, आज आपको कहूँगा। शायद मैं ही वो आदमी था जिसने पंजाबी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन आज गिला करूँगा इसलिए आप अपने बच्चों को पंजाबी नहीं पढ़ाते। जब आपने इंट्रोड्यूस करा के हमसे अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो पंजाबी जिंदा कैसे रहेगी? अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। जब आप पढ़ाओगे, हमने आपके लिए लेक्चरर्स भी पोस्ट रिजर्व कर लिए हैं, आगे तक रिजर्व कर लिए हैं। अपनी जबानें हम सब की जिम्मेवारी है कि हम इन जबानों को जिंदा रखें। अगर हम जबानों को जिंदा नहीं रखें सकेंगे, हम अपने कल्चर को जिंदा नहीं रख सकेंगे। मैं शाह मोहम्मद तांतरे साहब का, यहाँ की पुंछ की पूरी डिस्ट्रिक्ट कमेटी का, आप सब बुजुर्गों का, भाइयों का, ये बहनें जो पीछे बैठी हैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको एक वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर ऐसा ही साथ आपका रहा, मुझे लगता है अगली हुकूमत अपनी पार्टी की होगी और आप अपने हुक्मरान होंगे।
ये कभी ना सोचेगा अपनी पार्टी की हुकूमत भी बाकी लोगों की तरह होगी। हमारी हुकूमत खिदमतगारों की हुकूमत होगी और खिदमतगारी करेगी आप लोगों को। शुक्रिया, अस्सलाम।